नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 में मतदान के प्रति हर वर्ग में खासा उत्साह है। दिव्यांग मतदाता भी तमाम मुश्किलों के बावजूद निर्वाचन में अपनी भागीदारी निभाने पहुंच रहे हैं। कोनी के शासकीय स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक स्कूल के मतदान केंद्र क्रमांक 488 में मतदान करने दिव्यांग 62 वर्षीय श्रीमती मीनू सिंह अपने परिवार के साथ पहुंची। मीनू सिंह ने मतदान कर सभी से अपील की कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। मतदान को लेकर दिव्यांगों के साथ ही बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिला। कोनी के शासकीय प्राथमिक स्कूल स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 484 में मतदान देने पहुंचे 70 वर्षीय बुजुर्ग मिलऊ दास ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है, जिसका उपयोग सभी को करना चाहिए। श्री मिलऊ दास कोनी के रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 68 के निवासी हैं। इसी वार्ड के रहने वाली 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला श्रीमती नाजिमा अली ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सभी से मतदान की अपील की। 70 वर्षीय बुजुर्ग श्री राम प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी के साथ मिशन स्कूल स्थित मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नगर तालापारा, तारबहार, मगरपारा, मसान गंग सहित सरकंडा अशोकनगर अब तक 45% मतदान का अनुमानित आंकड़ा है। आइए जानते हैं प्रत्याशी और मतदाताओं के विचार। बताएं, आप 11 तारीख को मतदान के लिए उत्सुक थे लोग। 10 दिन तक उत्साह का वातावरण है और सब तरफ कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण है। कांग्रेस के सर्वाधिक पार्षद जीतेंगे और महापौर भी प्रमोद नायक जी के रूप में बिलासपुर में चुनाव जीतेंगे। तो बताइए, आज मतदान हो रहा है, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुके हैं? आज मात्र 45% मतदान हुआ है और मतदान बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम शांतिपूर्वक हो रहा है। तार बार के एक नया इतिहास बन रहा है कि इतना शांतिपूर्वक मतदान कभी नहीं हुआ तार बार, और साफ सुथरा मतदान हो रहा है। साफ सुथरा मतदान हो रहा है, इसमें कि लोगों का उत्साह इतना ज्यादा है कि बढ़ चढ़कर आज मतदान के लिए। भाजपा के पक्ष में कितने प्रतिशत मतदान हो? लगभग मेरे को लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में 100% मतदान हो रहा है और इस बार हमारा एक नया इतिहास बनाने के लिए तैयार है। आज के मतदान को लेकर क्या कहते हैं? लगा रहे हैं जी, हमारे मतदाता बड़ी संख्या में आके मतदान कर रहे हैं और मेरे पक्ष में माहौल बने। निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप? हाँ, निर्दलीय पक्ष से बल्ला छाप में। अच्छा, कितना प्रतिशत मतदान आपके पक्ष में हो चुका है, ऐसा कुछ है अनुमान? पूरा ओवरऑल 35% हो गया है। अच्छा, अभी 45% बताए हैं भैया। 2 बजे तक। अच्छा, 2 बजे तक का है। चलिए ठीक है, परिचय बताइए। परिचय अपना SD काटर रेड्डू बल्ला छाप। बताएं, मतदान को लोकतंत्र का त्यौहार माना जाता है, तो आज कैसा महसूस करते हैं? आपने वोट दे दिया क्या अपना? आपने वोट दिया अपना? बिल्कुल, वोट देने ही आए हैं हम यहाँ और हमारी प्रत्याशी भी खड़ी है महापौर पद के लिए, रेवती यादव, और जिसके लिए हम लोग काफ़ी अच्छा प्रचार कर रहे हैं और जनता इस बार बदलाव चाह रही है और बिल्कुल बदल के ही आएगी महापौर प्रत्याशी हमारा। चलिए ठीक। परिचय संतोष कौशल। बताएं, आज मतदान दिवस है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रतिक्रिया है? मतदान दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ। आज एक त्यौहार का माहौल है पूरे शहर में। हमारे वार्ड नंबर 26 में भी बहुत त्यौहार का माहौल है, लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं और हमारा मानना है कि हमारे भाजपा प्रत्याशी परवीन मानिक जी को इस बार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा में वोट पड़ रहे हैं मुसलमानों को, तो जिससे हमको बहुत लंबी लीड में मेरे हिसाब से जीत हासिल होगी। कल एक मामला आया था कोनी थाना का, पैसा बढ़ रहा था, शराब बढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा, उस पर एक FIR हुई है कोनी थाना में। इसके बारे में मेरे को जानकारी है। अच्छा, चलिए ठीक। आज 11 फरवरी को मतदान हो रहा है सब तरफ, इसमें आपके वार्ड की क्या स्थिति है? हम लोग यहाँ भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग दिल्ली जीते हैं ना, उसी प्रकार से हम लोग छत्तीसगढ़ भी जीत रहे हैं। जी, 10 दिन आप लोगों ने जो चुनाव प्रचार किया, उसका प्रतिशत आज कितना प्रतिशत मिलेगा आपको? अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ बिलासपुर की ओवरऑल स्थिति आपको बताऊंगा मैं। 70 वार्ड में पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, 50+ भारतीय जनता पार्टी रहेगी और कांग्रेस BJP का जो मेयर जो है ना वो तो तय है जीतना। नगर निगम में किसका महापौर जाएगा?
नगर निगम में हमारे भारतीय जनता पार्टी का मेयर जाएगा। चलिए ठीक है, परिचय बताइए। महेश चंद्रिकापुरे, नेता प्रतिपक्ष पूर्व बिलासपुर। निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आज के मतदान दिवस को लेकर कुछ कैसा आपका अनुभव लग रहा है, क्या है? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने मतदान के लिए प्रत्याशी के रूप में कारवार वार्ड 29 से संजय गांधी नगर कारवार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ मतदान में खड़ा हुआ हूँ। और चूँकि मुझे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुना जाना था, किंतु जो भावनावश किसी कारणवश मुझे नहीं दिया गया टिकट, तो मैंने उसे रोष व्यक्त करते हुए और 70 वार्डों में समाज से किसी को टिकट न देने के रोष में मैंने आज अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था। और आज मतदान में मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ के लोगों का जन समर्थन है, मेरे वार्डवासियों का, और उनका समर्थन से ही मुझे आज जीत की आश्वस्त है। आपके पक्ष में कितना प्रतिशत मतदान पड़ चुका होगा, फिर अनुमानित बताएं कुछ? अनुमानित कह सकता हूँ कि मैं अभी तक में मुझे 30% मतदान मेरे पक्ष में हो चुका है। अच्छा, परिचय एडवर्ड मसीह, संजय गांधी नगर, वार्ड क्रमांक 29। बताएं, आज मतदान दिवस है, कितना प्रतिशत मतदान अब तक हुआ है और कांग्रेस के पक्ष में कितना मतदान होना चाहिए और कब तक हुआ है? अभी मैं यहाँ लगातार 8 बजे से यहाँ पर ही अपने मतदान केंद्र में हूँ। हमें लगभग 2 बजे मैं मतदान अधिकारी लोग से मैं जायजा लिया, तो उसे पता चला है कि कम से कम 3000 अभी 8 बजे से 2 बजे तक मतदान हो चुका है। लगभग अभी 5 बजे तक मुझे उम्मीद है कि 5000 से ऊपर मतदान होगा और मैं भारी मतों से जीत पाऊँगा। वार्ड की जनता मुझे जिस तरीके से अपना वो दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, मेरे को लगता है कि ये सारे लोगों की जमानत जब्त होने वाली है यहाँ से और मैं भारी मतों से जीत पाऊंगा। इसके लिए मैं सबसे बड़ा सहयोग देता हूँ अपने वार्डवासियों को, जो तन मन धन से मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, कोनी अंतर्गत एक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पैसा बांटा गया था, वो मामला सामने आया था, कल उसका रिपोर्ट हुआ था। प्रमोद नायक जी ने उन लोगों का रिपोर्ट करवाया था, तो उस पर क्या कहते हैं? मैं चुनाव प्रचार में मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो चुनाव प्रचार में अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं तो भाजपा की हार एकदम हताशा से इन लोग ऐसी घटना कर रहे हैं। ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी महापौर चुनाव बिलासपुर से भी हार रही है और बहुत सारे पार्षद हमारे कांग्रेस की जीत के आने वाले हैं। ये हताशा ही बताती है जो इस तरह की घटना कर रहे हैं। चलिए जी, बताएं, आज मतदान हो रहा है बिलासपुर शहर में, 70 वार्डों पे मतदान होना है, तो कांग्रेस की कैसी रहेगी? कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है और बिलासपुर शहर का और वार्डों का आगे जो है जनता तय करेगी। अभी हम लोगों ने कई वार्डों में घूम कर आया है, महापौर के पक्ष में भी अच्छा माहौल है और कांग्रेस के पार्षदों के पक्ष में भी अच्छा माहौल है। जी, 15 तारीख को जो मतदान की रिजल्ट आएंगे उसमें मतलब कितना पक्ष अपना होगा कांग्रेस का? देखिए, निश्चित तौर पे बहुमत हम लोगों के लिए आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जब कांग्रेस शासन काल था तो बिलासपुर के लिए बहुत अच्छा काम की थी। कई ठो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई और आपका अरपा प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने बहुत तेजी से पूरा कराया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अरपा प्रोजेक्ट जो है। कल कोनी में एक मामला आया था, थाने में हम लोग गए थे रिपोर्टिंग के लिए, प्रमोद नायक जी रिपोर्ट कर आए थे, पैसा बट रहा है वहाँ पर, ऐसा करके कुछ हुआ था मामला? भारतीय जनता के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास काम से वोट बनने का उनका कहीं पर मुँह नहीं है। वो हर जगह गुंडागर्दी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिचय बताइए। नरेंद्र गुलत, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष। जी, बताएं, आज मतदान हुआ है और बिलासपुर नगर निगम में बदलाव की लोग चाह रहे हैं, बदलाव हो ऐसा करके, तो किस टाइप की बदलाव चाहिए आप लोगों को? विकास को लेकर के, महापौर को लेकर के, या पार्षद को लेकर के? लोग बहुत जागरूक हो गए हैं इस बार के चुनाव में। जैसा कि सबको पता है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राज्य में छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। तो सब यही चाहते हैं कि बिलासपुर में और जितने भी नगर निगम के क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, सब में भाजपा की सरकार लोग बना रहे हैं। क्योंकि ऊपर में डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पे भी भाजपा की सरकार होगी तो विकास कार्य अच्छे होंगे, कोई अवरुद्ध नहीं आएगा। नगर निगम में भी भाजपा की सरकार, महापौर भाजपा के बनेंगे और पार्षद में भी, और अपने जो है ना महापौर जो है ना भाजपा के बनेंगे, पार्षद भी महापौर के बनेंगे। भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो कहीं पैसा बंटवा रही है, कहीं दारू बंटवा रही है, कल एक जगह जब्त भी हुआ है, रिपोर्ट भी हुआ है, उस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, चुनाव में ये सब होते रहते हैं, थोड़ी भूल चूक हर किसी से हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सब जगह वैसी स्थिति निर्मित हो, कभी कभी कहीं कहीं हो जाती है। तो इस तरह का मतलब पैसा बांटना कहाँ तक सही है? पैसा बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए? पैसा देखिए हर पार्टी बांटती है, क्या कांग्रेस पार्टी जो है ना पैसा नहीं बांटती है क्या?
बांटती है, हर पार्टियां बांटती है, लेकिन क्या होता है कहीं पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, उसके लिए पार्टी जिम्मेवार नहीं है, कार्यकर्ता कुछ ऐसे हो जाते हैं। इसमें हो सकता है कि दूसरी पार्टियों का भी उसमें हाथ हो। क्या कहते हैं इस पर आप? अब ये देखिए, हो सकता है विपक्ष ने उसमें किसी आदमी को लगा के ऐसा घटना घटित कराया हो। 2 लाख रुपए का मामला सामने आया था, क्या सारे 2 लाख रुपए पानी में बहा दिए गए? वो नहीं, उस इतनी बड़ी पैसे रकम नहीं मिली है, नहीं कुछ इतनी हाँ, इतनी बड़ी रकम नहीं मिली है। अब वो थोड़ी बहुत घटना घटित हुई है, उसके लिए पार्टी जिम्मेवार नहीं है। अच्छा, परिचय बताइए महोदय। अमर कुमार रूपानी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।